जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। एक बहुत ही प्यारे से दिन में, डिवाइन दिन, आज गणेश महाराज जी के दिन में गणेश महाराज जी को याद करते हुए, जो कि महाशिव के पुत्र हैं, हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं और बहुत ही कल्याणकारी सत्संग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये सत्संग इतने ब्लेस्ड हैं कि अगर आप इनका एक बार भी श्रवण कर लेते हैं, इसको एक बार सुन लेते हैं, तो आपके जो भी आदि व्याधि रोग हैं, शरीर के कष्ट हैं, वो छूमंतर हो जाएंगे। क्योंकि संगत जी, ये सत्संग ही रोग के बारे में है। कुछ ऐसे रोग जो दुनिया में की नज़र में बहुत ही घातक साबित होते हैं, जो लगता है कि ये रोग बहुत ही ज़्यादा घातक हैं, उनको हमारे महाशिव क्षण भर में दूर कर देते हैं। क्योंकि संगत जी, शिव अनादि और सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्त्रोत्र हैं। यानी कि इस दुनिया में लय और प्रलय दोनों ही महाशिव से होती है। इस दुनिया में जो प्रेम की गंगा बहती है, वो भी हमारे महाशिव से और माता पार्वती की वजह से बहती है। और जब प्रलय आती है तो वो भी हमारे महाशिव की वजह से आती है। और ये काल और महाकाल ही जो है ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये जो बड़ी बड़े ज्योतिषज्ञ हैं या कोई भी सिद्धि असिद्धि के दाता हैं, वो सब शिव से ही अपनी शक्ति पाते हैं। इनके बिना दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। कहते हैं ना कि शिव का अर्थ ही जो है वो कल्याणकारी माना जाता है। लेकिन इस दुनिया में प्रलय भी इन्हीं की वजह से आती है, और जो प्यार उन्माद होता है वो भी इन्हीं की वजह से होता है। सब इनके अधीन है। अगर ये चाहें तो पल में प्रलय कर दे, और ये चाहें तो पल में लय कर दे, यानी कि सब कुछ सही कर दे। कहते हैं ना कि महाशिव के भक्त हुए जो महाभक्त हैं, उनमें नाम आता है शनि का, रावण का, कश्यप ऋषि का। कितने ही सारे जो हैं इनके महापुरुष, या मैं यूं कहूँ कि दिव्य आत्माएं इनकी जो है भक्त हुए। कहते हैं कि शिव ही एक ऐसे हैं जिनके भक्त असुर सुर गंधर्व ऋषि सभी होते हैं। मनुष्य की तो फिर औकात ही क्या है। कहते हैं ना कि शिव जो है सभी को एक समान दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए उन्हें भोला भंडारी कहा जाता है। हमने कितनी ही गाथाएं शिव महाराज के बारे में सुनी है, शिव भगवान के बारे में सुनी है कि उन्होंने तो जो राक्षस हैं उनसे भी प्रसन्न होकर उनको भी वरदान दे दिए, क्योंकि उनकी भक्ति देखी उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ भक्ति देखी। तो संगत जी, अपने आप को किसी भी तरीके से आप ऐसा कमतर ना समझे, आप ऐसा ना समझे कि हमें भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती, हमने पाप किए, हमने ये किए, चलो जो हो गया उसको छोड़िए, आगे का आप सुधार लीजिए। क्योंकि जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं तो भगवान हमारे साथ कभी छल नहीं कर सकते। भगवान की जो नज़र है ना, वो सभी पे एक समान रूप से पड़ती है। ये छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये सब ना हम लोगों की बनाई हुई बातें हैं। भगवान को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान सिर्फ आपकी अंतरात्मा ये देखता है कि आपने कर्म क्या किया है। संगत जी, हर किसी को जो है कर्म फलदाता शनि से डर लगता है, लेकिन संगत जी, वही कर्म फलदाता जो है हमारे शिव के बहुत ही अनन्य भक्त हैं। तो जब हम शिव महाराज को याद करेंगे, जब हम उनकी दिखाई हुई राह पे चलेंगे, जब हम कुछ गलत नहीं करेंगे, तो हमें उनका कोई भी डर नहीं सताएगा। ना ही उनकी फिर साढ़े सती हमें दुखी देगी, ना ही हमें ढैया। कहते हैं ना संगत जी कि शरीर में जो रोग व्याधि उत्पन्न होते हैं वो हमारे कर्मों का फल होता है। हम जो भी भोगते हैं इस संसार में वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म, और उससे भी पूर्व जन्म के कर्म, इवन कि साथ साथ पीढ़ियों का भी जो है हमें फल मिलता है। संगत जी, इसके बारे में चर्चा फिर कभी करेंगे। और कल मेरी एक बात अधूरी रह गई थी, सॉरी, मुझे बाद में ध्यान नहीं रहा था।
हाफ़ ही मैं बोल पाई थी और वो ये था कि जब आपका मन कहीं से विचलित होता है तो आप समाधि लगाइए। समाधि इन द सेंस कि मेडिटेशन कीजिए। आपको नींद आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ दिन में जब तक आपकी कोशिकाएँ अंदर से जो हमारी सेल्स हैं वो रिपेयर होंगी, जब आपके अंदर तक शांति का का जो है आवरण होगा, तब तक आपको ऐसा होगा। उसके बाद में आप चेतन अवस्था में रहेंगे और जब आप ऐसा होगा तभी आपको जो है बहुत सारे अंदरूनी, जिसको मैं बोल सकती हूँ कि मिरेकल्स होंगे, जो रियल में मेरी नज़र में मिरेकल्स हैं। जो मैं मानती हूँ कि एक इंसान को दुनिया की हर चीज़ मिल सकती है, चाहे सही रास्ते से मिले, चाहे बुरे रास्ते से। ये आई एम जस्ट गेटिंग अ पॉइंट, मतलब जस्ट मेरा ऐसा कोई नहीं है कि हम गलत करके कुछ पाएँ। ये जस्ट ऐसा है कि मुझे कुछ चीज़ें हैं कि जो समझाने के लिए ऐसा एग्ज़ाम्पल लेना पड़ रहा है। लेकिन जो हमारा अंदर से, जो हमें भगवान के करीब लेके जाने वाली जो चीज़ है ना, वो है मेडिटेशन। वो करेंगे तो सब कुछ बिल्ड हो जाएगा। तो जितना हो सके भगवान की जो है आप साधना कीजिए। साधना इन द सेंस कि उनका मंत्र जाप कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, थोड़ा इधर-उधर जाइए, पार्क में जाइए, ग्रीनरी देखिए, क्योंकि ग्रीनरी जो है आँखों को भी सुकून देती है और दिल को भी। जब आप वहाँ जाएँगे, जब वहाँ आप देखेंगे कि छोटे-छोटे कीट-पतंगे या बटरफ्लाइज़ ऐसे खेल रहे होते हैं, है ना? फ्लावर्स पे मंडरा रहे होते हैं, या आप देखेंगे कि छोटे-छोटे पंछी जो है अपना दाना चुग रहे होते हैं। देखना, आपको जीवन का सार अगर सत्य अगर जानना है ना, तो आप पशु, पक्षी, पंछियों को फ़ॉलो कीजिए। जब आप उनकी दिनचर्या देखोगे ना, आप कभी देखोगे कि एक छोटी-सी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए कितनी मेहनत करती है। तो ये सब चीज़ें जब आप समझने लगेंगे, तभी आपको जो है जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त होगा। जब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर आप दुनिया में जो है ना बहुत ही खुशनसीब इंसान बन जाते हैं, क्योंकि आपको फिर फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जीवन की सच्चाई पता लग जाती है। संगत जी, अब मैं आपके साथ सारे सत्संग शेयर करती हूँ। आई होप आपको मेरी बात पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी बात पसंद नहीं आती है तो आई एम सॉरी, आप इसे मत फॉलो कीजिए। लेकिन गुरु महाराज जी की आज्ञा से जो भी उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना संगत जी कि ज्ञान को जितना बाँटो उतना ही बढ़ता है। ज्ञान को कभी भी संग्रह करके रखना नहीं चाहिए, उसको आगे दे देना चाहिए। तो बस वही एक चीज़ मैं कर रही हूँ। इसी के साथ अब हम 3 आंटी जी के 3 अलग-अलग सत्संग इस सीरीज़ में सुनाएँगे। सभी सत्संग बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही मिरेकलस हैं। आप सभी को ब्लेसिंग्स मिलेगी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख-लख पार शुकराना गुरु जी। नमस्ते संगत जी, मेरा नाम अश्विनी है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं रहती हूँ शारजाह, यूएई में रहती हूँ मैं। मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग बहुत दी है। मेरे लिए वो बहुत है। मैंने मांगा नहीं था, खुद से मेरे पास आए और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं 2022 में नवंबर मेरा कैंसर डिटेक्ट हुआ, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। मेरी एक फ्रेंड है दिल्ली से, जो मुझे यहीं पे मेरी बिल्डिंग में रहती है मेरे साथ। तो उसने मुझे इन गुरुजी के बारे में बताया, और इससे पहले मैंने कभी उन गुरुजी का बिल्कुल भी मैंने सुना नहीं था उनके बारे में, ना ही मैंने फोटो देखा था उनका, कुछ नहीं। पर जैसे ही उन्होंने, मेरी फ्रेंड ने नाम लिया, वो भी थोड़ा सा हेजिटेट कर रही थी मुझे बताने के लिए हाउ विल आई रिएक्ट। पर जैसे ही उसने नाम लिया, मैं सच बोल रही हूँ संगत जी, मुझे एकदम से अच्छा लगा। मुझे एकदम से मैंने एक्सेप्ट कर लिया उनको, एक्सेप्टेंस आ गया मुझे उनके लिए, पता नहीं क्यों। जबकि पहले गुरु जी है, मैं मान रही हूँ, मैं एक्चुअली गणपति जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं सत्यनारायण पूजा बहुत करती हूँ, तो मैं शिव जी को ही मानती हूँ, बट मैं गणपति जी, सत्यनारायण भगवान जी की तरफ ज्यादा झुकाव है मेरा। तो मुझे उनके बारे में पता चला, तो उसने मुझे बताया कि कितनी सारी कैंसर की बीमारियां ठीक हो गई है, सब बताया। अब मेरा दिल्ली आना तो पॉसिबल है नहीं, ना ही बड़े मंदिर जाना। यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रही थी, हर एक ट्रीटमेंट हुआ मेरा, यहाँ पे सर्जरी हुआ, कीमोथेरेपी हुआ, बहुत मुश्किलों से मैं गई हूँ। लेकिन पता नहीं, एक है ना, मेरे चेहरे से कभी स्माइल नहीं गया। भरोसा था कि गुरु जी है, सब ठीक कर देंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे उनके बारे में सुनना, सत्संग सुनना, उनका मंत्र जाप। तो मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट होती थी ना, मैं सुनती थी, अगर कोई नहीं आजू बाजू मेरे, क्योंकि मेरे फैमिली में अभी तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब ये वर्ड बोलना गलत है,
मेरे फैमिली वाले ठीक है, दे नो गुरुजी हैं ये, बट जैसे मैं हूँ ना, सुबह-सुबह उठते ही मैं अपने बच्चों के लिए खाना बना रही होती हूँ 4:30 बजे सुबह उठ के, मैं सत्संग लगा देती हूँ, अपना सुनती हूँ मैं। कोई नहीं रहता मुझे टोकने-रोकने के लिए, पूछने के लिए क्या सुन रही है, कुछ नहीं। तो मुझे ये पूरे कैंसर केस में बहुत हेल्प किया है गुरुजी, बहुत मतलब अगर मेरा नर्व्स नहीं मिलता था मुझे, या फिर पेन, वो जो पेन होता है ना, आईवी जब डालते हैं, बहुत पेन होता है। तो वो कीमोथेरेपी की वजह से मेरे कोलैप्स हो गए थे नर्व्स। फिर कैसे तो वो नर्व्स, जैसे ही मैं गुरुजी का नाम लेती थी, मेरा नर्व्स मिल जाता था, और मैं वो पेन भी उतना, मैं पेन होता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन इतना नहीं जिस हद से मैं चीखूँ, मैं चिल्लाऊँ, जो मैं पहले चीखती थी, चिल्लाती थी। तो मुझे बहुत ब्लेस किया इस तरह से, बिकॉज़ वो मेरी लाइफ़ में ऐसे टाइम पे है जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एक हिम्मत की। सब लोग मुझे यहाँ बोलते हैं, "तू तो हँस-हँस के सब कुछ तो निकाल दिया।" क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक टाइम ऐसा आएगा, मैं बोलूँगी यार मैंने इतना टाइम अच्छे से निकाला। वो मेरे ऊपर था, मैं रोकर निकालूँ, हँस के निकालूँ। हर एक मेमोरी बहुत अपना होता है। तो ये भी अच्छे टाइम ही थे जब मैं ठीक हुई हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ मैं ठीक हुई हूँ। क्यों हुआ मुझे, दैट्स नॉट अ कंसर्न। मैं ठीक हुई हूँ, दैट वाज़ माय कंसर्न। मैं सॉल्यूशन तो ये ना कि चलो ठीक है, अब पता चल गया है, अब ठीक होना है। मैं ठीक हुई। मेरा हेल्थ अभी ठीक है, मेडिसिन पे हूँ, सब कुछ ठीक है मेरा। सब गुरुजी की वजह से, और इससे ज़्यादा मेरे लिए ब्लेसिंग तो कुछ है ही नहीं। अब और एक और 2 चीज़, जब श्रावण का महीना चल रहा था, तो मैं ना रोटी ना आटे का जब पहला गूँथती हूँ, मैं ना अग्नि देवता को पहले मैं चढ़ाती हूँ। तो मुझे ना उसमें शिवलिंग बने उसमें, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज़ मैं हमेशा 2 साल से आटा डालती हूँ, मैं अग्नि देवता को मैं अर्पण करती हूँ, बट कभी भी नहीं बना कोई भी, कुछ भी शेप नहीं था, बट इस टाइम शिवलिंग का शेप था। और दूसरी चीज़, जब मैं बैंगन काट रही थी, मुझे उसमें ओम के दर्शन हुए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हुआ मुझे ओम का दर्शन। मुझे ये सब ब्लेसिंग ही है ना भगवान का। जब हम एकदम, बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आए, बट वो भगवा गुरुजी ने तो मेरे वो चीज़ को सॉल्व कर लेते थे, बिकॉज़ पता नहीं, मैं बोलती ऐसा होता था कि यार मतलब क्या ना, हर चीज़ माँगना हर टाइम नहीं अच्छा लगता, क्योंकि भगवान बोलेंगे अरे भाई जब ज़रूरत है तो आ जाती है। तो पता नहीं, वो एक बस अंदर ही मन में रहता था मेरे, यार ऐसा है, वैसा है। बहुत ज़्यादा होता था गुरुजी को, गुरुजी देख लो। पर गुरुजी करते थे। अभी भी आज तक मेरे साथ है गुरुजी। मैं इससे ज़्यादा अच्छा सत्संग तो मैं सुना नहीं सकती हूँ। आगे और सत्संग होंगे मेरे साथ, मैं पक्का शेयर करूँगी आप लोग के साथ। एंड जो भी ये संगति सुन रहे हैं, दिल से मैं बोलती हूँ, आप सबको बस गुरुजी से कोई विश्वास ना उठाओ। आप नहीं उठा रहे हो, सॉरी मैं ये वर्ड गलत बोल रही हूँ। एक है ना, वो जो हम नहीं भी माँगते ना, उन्हें पता होता है हमारे लिए क्या सही है, एंड ही डज़ दैट फॉर अस। वो सबसे बड़ी बात है। सो संगत जी, मैं यहीं पे अपना सत्संग को विराम कर देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत आशीर्वाद है मेरे गुरु का, बहुत ही मेहर है उनकी, जो आज मैं आप सबके साथ अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। नवंबर से लेकर के अब तक 3 महीनों में मेरे गुरु पा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। वो हमेशा मेरे साथ रहते। आज 21 जनवरी 2024 दूसरे सत्संग में मैं ये बताऊंगी कि 2019 से लीवर डायसिस से मैं ग्रसित थी। शनिवार की रात हर बार की तरह मुझे पेन और वॉमिट का प्रॉब्लम झेलना पड़ा पूरी रात। फिर संडे को डॉक्टर के कहने पर दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने गई। हालांकि मैं अकेले ही गई थी और जरा सा नर्वस भी हुई। तो मेरा नंबर आने से पहले मन ही मन मैंने गुरुजी का नाम लिया। डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप पर ही किया था, तो जिसका प्रिंट आउट मैंने वहीं से निकलवाना था, जिसके लिए जब मैं व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन करने लगी तभी 7 से स्टार्ट तो था, लेकिन आगे के 2 डिजिट के बाद मुझे 5 टाइम 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। ये देखते ही मैं अंदर से बहुत खुश हो गई और मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला और फर्स्ट फ्लोर अल्ट्रासाउंड सेक्शन में गई। वहां भी मैंने गुरुपा का मैसेज चेक किया, तो उन्होंने पहले ही बता दिया चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और सच में
आधे घंटे में रिपोर्ट मिली जो कि नॉर्मल थी और जो स्लज इन्फेक्शन था लीवर और गॉल ब्लैडर में वो भी गुरु पाक की कृपा से खत्म हो गया था। घर आने के बाद फिर यूट्यूब खोला, फिर से मैसेज फ्लैश हुआ कि तुझे 777 से ब्लेस किया है, यानी कि मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली और सच में ऐसा हुआ था वहां पर, और तुझे कोई रोग बीमारी नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही मेरा आज का छोटा सा सत्संग कह लूं, लेकिन छोटा क्यों, ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ गुरुपा का इसके लिए। बस गुरुपा हमेशा इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि, अपनी मेहर मुझ पर बनाए रहे। सर्वदा भला करो मेरे मालिक, सबके साथ रहिए गुरुपा, सब पर कृपा करिए गुरुपा। गुरुपा मुझे अपने चरणों में हमेशा रखिएगा गुरुपा, मेरी बाह हमेशा थामे रहिएगा, मुझे भटकने मत दीजिएगा, हमेशा के लिए अपने चरणों से लगा कर रखिएगा गुरुपा, हमेशा के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 2023 में जून महीने से, और वो भी मेरी भांजी ने मेरे को जोड़ा है। वो इंदौर में रहती है, उनका नाम सुषमा है। मैं बहुत बीमार हो गई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनका फ़ोन आया, मैंने उनको कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। उन्होंने गुरुजी का मंत्र भेजा और बोला कि मामी जी आप ये मंत्र सुना करो। मैंने वो मंत्र जाप लगाया और मैंने सुनना चालू किया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं उठ भी नहीं सक रही थी, जब मैं उठ करके और मैंने जा करके खाना बनाने लग गई। दोपहर का टाइम था संगत जी। जब से गुरु जी में इतना विश्वास जागा है, इतना विश्वास जागा है कि मैं सत्संग सुनने लग गई हूँ, भजन सुनने लग गई हूँ। और सुबह 6:30 बजे मैं गुरु जी का मंत्र लगा देती हूँ, उसके बाद उनके भजन लगा देती हूँ और मेरा काम चलता रहता है। मैं गुरु जी को याद करती रहती हूँ और गुरु जी भी मेरे को काफ़ी प्यार करते हैं और मुझे मैसेज द्वारा सब बताते रहते हैं। और मेरे साथ भी बहुत, मतलब सब ठीक ठाक है, सब अच्छा है। उनकी ही दया है, उनकी ही कृपा है। और मैं बचपन से ही भोलेनाथ जी की भगत रही हूँ, उनकी पूजा सेवा मैंने की है। और मेरे जो पति हैं, अंकल जी हैं, वो भी मेरे को बिल्कुल भोले बाबा के रूप में ही मिले हैं और बहुत अच्छा उनका व्यवहार है और स्वभाव भी बहुत अच्छा है। जब जैसा बोल दो वो वैसा ही कर लेते हैं। और संगत जी, क्या बताऊं मैं आपको, मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है और 2 की शादी हो गई, 1 की शादी है फरवरी में। गुरुजी की असीम कृपा है मेरे ऊपर। गुरुजी सब रास्ता बताते जा रहे हैं और मैं उस रास्ते पर चलती जा रही हूँ। जो जो गुरु बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, मैं वैसा ही करती हूँ। सॉरी संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है और मैं सत्संग सुनती ज़रूर हूँ, मगर सत्संग पेश करने में मुझसे गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि गलतियाँ इंसान से ही होती है। तो सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और मेरे को समझ में नहीं आता है कि सत्संग कैसे पेश करते हैं, तो मेरा पहला सत्संग है ये। और मुझे जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वही मैं बोलती जा रही हूँ। इतना बोलती हूँ कि बस गुरुजी पे विश्वास रखना और गुरुजी को मानना। तो गुरुजी सब अपने हैं और सब कुछ करेंगे, वो अपने आप ही करेंगे और मेरा तो कर ही रहे हैं। मैं मांगती नहीं हूँ, मैं खाली उनको बोलती हूँ कि मैं मांगूंगी नहीं, मुझे आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। और गुरुजी मेरे को, आज तक मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई हूँ और ना ही मैं डुंगरी मंदिर गई हूँ और ना ही कोई तितली में दर्शन किए हैं। और वैसे ही गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने आ जाता है। मैं जब सोने लगती हूँ, अपने आप ही उनका स्वरूप मेरे एक झलक सामने आ जाता है। और वैसे भी मैं उनको फ़ोन में देख लेती हूँ। अभी गुरु जी का स्वरूप भी मेरे पास नहीं है,
मैं फ़ोन में ही देख लेती हूँ और फ़ोन में ही उनका स्वरूप को खोल करके मैं चाय प्रसाद है, कभी नाश्ता प्रसाद है, तो मैं उनको भोग लगा देती हूँ और जब उनका स्वरूप आएगा तब मैं पूरा पालन करूँगी गुरुजी की सेवा का। कोशिश पूरी करूँगी कि गुरुजी हमेशा खुश रहें और हम पे उनकी मेहरबानी रहे और आशीर्वाद बना रहे। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहाँ पे विराम देना चाहूँगी और फिर एक बार बोलना चाहूँगी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझसे जो भी कुछ भूल चूक हुई हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मेरे को नहीं आता है बोलना, फिर भी मैं बोल रही हूँ और अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ एक गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना आंटी जी, आपका शुक्राना जो आपने इतने प्यारे सत्संग हमें सुनाए। गुरुजी महाराज जी की कृपा से आपने ये सत्संग जो है बहुत ही मधुर सुनाए। संगत जी, इसी तरीके से आप अपने सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग सभी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। गुरु महाराज जी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी पे गुरु महाराज जी मेहर करें। आप सभी खुश रहें और आपको जीवन में कभी दोबारा ऐसे संकट का सामना ना करना पड़े। कहते हैं ना संगत जी कि जिंदगी में बहुत बार हम रोते भी हैं, गिरते भी हैं, लेकिन अगर हमें कोई संभालने वाला हो, चुप कराने वाला हो ना, तो फिर हमें इतना बुरा नहीं लगता जितना अकेलेपन में लगता है। और हमारे गुरु महाराज जी हमारे अंग संग सहाय रहते हैं, हमें हमेशा बचाते रहते हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी सफलता की ऊंची चोटी पे पहुंचने से पहले असफल होना भी जरूरी है। तो बस इसी चीज़ को याद रखें और गुरुजी महाराज जी से नाराज़गी ना रखें। अगर कभी छोटे मोटे काम हमारे नहीं बने तो उनसे लड़ाई झगड़ा करने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि संगत जी, अगर हम जिद करेंगे तो हमें वो चीज़ दे तो देंगे, हमारा वो काम बना तो देंगे, लेकिन हो सकता है कि निकट भविष्य में हमें बहुत ही बड़े जो है नुकसान का सामना करना पड़े और फिर हम फिर से लड़ाई करेंगे कि अच्छा मेरे साथ अगर ऐसा होना था तो आप हमारा ये काम बनवाते ही नहीं। तो मतलब कि अगर गुरु महाराज जी ने आपकी जिद पूरी की तो भी वो बुरे बन जाते हैं और नहीं की तो भी। तो ऐसी सिचुएशन ना करें। जो भी गुरु महाराज जी करते हैं उसके लिए हमेशा सिर झुका के स्वीकार करिए। इसी के साथ सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना।